Hello friends, welcome to the SYA Academy. Today we will be discussing about the one marker short line questions MCQs about the story of Indian democracy. This is a very important chapter. किस तरीके से लोकतंत्र भारत में डेवलप हुआ? What are the important pillars of Indian democracy? So without wasting any time, let's move forward. Important thing is you subscribe the SYA Academy so that you can get the more good content, MCQs, one liners, truth and false. आपका doubts हम clear करेंगे, आप message डालेंगे तो so let's move forward. Now first question is which resolution reflects a vision of Indian democracy? एक resolution पास हुआ था जिसके अंदर कुछ विजन स्पेल आउट किए गए थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स से. कौन सा ऐसा रेजोल्यूशन था जिसमें ये इंडिया के लिए एक विजन देखा गया था इंडियन डेमोक्रेसी के लिए? वाज इट पंजाब रेजोल्यूशन और बॉम्बे रेजोल्यूशन? कराची में, क्योंकि शायद ये रेजोल्यूशन तब पास हुआ हो जब हम आजाद नहीं हुए, तो इज इट कराची रेवोल्यूशन? और डी कोलकाता रेवोल्यूशन? कोलकाता वाज वेरी इंपॉर्टेंट हॉटबेड जहां पे काफी काम होता था रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. सो यस, आपका आंसर सही है. आंसर सी, कराची रेवोल्यूशन. कराची के अंदर सन 1931 में रेजोल्यूशन पास हुआ था जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका फेस कैसा होगा, उसके अंदर क्या कंटेंट होंगे वो डिसाइड किया था. रावी नदी पे ये रेजोल्यूशन लिया गया था. It spells out the vision of democracy that nationalist movement in India had. So answer is Karachi Revolution. This paragraph is very much important. So now let's move to the second question. Which value preamble to constitution doesn't spell out? कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है नहीं स्पेल आउट करती, बताती नहीं है, उसको यूज नहीं किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल जो उसका होल सोल है, इट इज की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. नानी पालकी वाला, जितने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उन्होंने प्रेम्बल की बड़ी तारीफ की है. तो आपको प्रेम्बल पता रहना चाहिए, प्रेम्बल का कंटेंट क्या है. इनमें से कौन सी वैल्यू प्रेम्बल में नहीं है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और मोरालिटी. सो आंसर इज डी, मोरालिटी नहीं है. मोरालिटी वर्ड नहीं है टू पर से, उस वर्ड का यूज नहीं किया गया है. टर्म जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रियम्बल जो है वो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया के सिटीजन्स को सिक्योर करवाता है. तो ये वर्ड्स आपको याद रखने, ये प्रियम्बल को बार बार देखिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पॉलिटिकल साइंस में भी यूज होगा, आपके सोशियोलॉजी में भी यूज होगा, कहीं हिस्ट्री में भी यूज हो सकता है. तो ट्राई टू रीड एंड रिवाइज द प्रियम्बल. कब अडॉप्ट और एनेक्ट हुआ था, डेट भी आपको ध्यान देनी है. इट इज 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को ये एनेक्ट हुआ था. इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं. सो रिमेंबर इट, राइट इट इन योर नोट्स. Moving towards the next question. Which amendment brought Panchayati Raj into existence? पंचायती राज और डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रासरूट्स इनोवेशन, ये सब टर्म है जो आज की डेट में हम देखते हैं कि कहीं जिला परिषद है, कहीं पंचायत है. ये कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था? कौन से अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में एक वैल्यू दी गई थी? वॉज इट 71st अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 91st अमेंडमेंट एक्ट? दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको आंसर पता होना चाहिए. आंसर इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज सी. 73rd Amendment Act provided a three-tier system of पंचायती राज for all states having population of over 20 lakhs. जहां पे 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है वहां पंचायती राज सिस्टम होगा 3 टियर. मतलब जिला परिषद होगा, फिर ब्लॉक होगा या पंचायत समिति होगी, एंड देन सबसे नीचे आपका विलेज में प्रधान लेवल होगा या पंचायत होगी. दैट इज 3 लेवल. और जहां पर 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां 2 टियर सिस्टम होता है. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से विलेज एरिया में आपके पंचायती राज आए थे, एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से अर्बन एरियाज में आपके लोकल बॉडीज आई थी. तो 73rd एंड 74th ये ध्यान रखने हैं आपको. बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए 73rd और 74th दोनों दे देगा. तो देखना 73rd है रूरल एरियाज के लिए और 74th है अर्बन एरियाज के लिए. गुड. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन, दिमाग लगाएंगे तो लॉजिक से ही बता देंगे. द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज
कौन है अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या सिविल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है? तो आंसर इज डी, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एंड द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अभी तक आप अच्छा कर रहे हैं, बार बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कहीं कंफ्यूजन हो रही है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ the basic norm or idea or rule from which all other rules and authority flow is known as. कौन सा ऐसा नॉर्म है जिससे बाकी सब कुछ डिवाइस होता है? वो बेसिक कोर ऑफ कोर क्या चीज है? इज इट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इज इट ऑर्डिनेंस? इज इट वेदास? जो वेद पुराण थे हमारे पुराने टाइम में, उनसे सब कुछ फ्लो होता है. और स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट जो पार्लियामेंट फॉलो करती है, लिखती है, क्या चीज है जिससे फॉलो होता है बेसिक नॉर्म या all rules? Answer is constitution, which is the basic or the most important document of the Indian society, जो कि कल्चरल और सोशल चेंज लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव राव अंबेडकर थे, तो ये ध्यान रखिए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वन मार्कर. अब वन मार्कर की तरफ ध्यान देते हैं. वन मार्कर क्वेश्चंस एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी आते हैं, तो हम उन तरफ चलेंगे. Now, dash is a system of democracy in which the members of a group or community participate collectively in the taking of major decision. अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सिंबॉलिक डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी. तो कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कम्युनिटी को मिला के, सब मिल के आके पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप का बंदा है वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, नीचे के लोग सुन रहे हैं. तो आंसर इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेशन हो रहा है. फॉर एग्जांपल पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, स्विट्जरलैंड में कुछ जगह पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी फॉलो होती है. तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, इवन एमसीक्यूज के लिए भी तो इसे ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash can be defined as an organization oriented towards achieving legitimate control of government through an electoral process. किस चीज की डेफिनेशन? कौन है ऐसा जो कि थ्रू लीगल प्रोसेस गवर्नमेंट बनाना चाहता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल करना चाहता है? उस चीज को क्या कहते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं जो कि इलेक्शन लड़ के जीतना चाहता है और फिर गवर्नमेंट पे कंट्रोल करना चाहता है? जी हाँ, मैंने सारे हिंट्स दे दिए, लॉजिक लगाएंगे तो बिल्कुल सही है. आंसर इज अ पॉलिटिकल पार्टी. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हु वांट्स टू कंट्रोल द गवर्नमेंट और कैप्चर द लेजिटिमेट पावर. वर्ड इंपॉर्टेंट इज लेजिटिमेट. ठीक है, तो डेफिनेशन याद कर लेनी है आपको. नेक्स्ट इज, अभी हमने कुछ इससे रिलेटेड डिस्कस किया था. 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर 3-tier सिस्टम इन ऑल स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख. जिस भी स्टेट में 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, वहां पर एज पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 3-tier सिस्टम होना चाहिए. 3-tier सिस्टम में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, बीच में ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और सबसे नीचे आपका पंचायत या प्रधान का सिस्टम होगा. ठीक है, विलेज पंचायत होंगी. क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? ये देखेंगे हम. 73rd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 3-tier सिस्टम होगा जहां पे 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी. तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू. बिल्कुल फोकस कीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. नॉट पूछ रहा है, हाँ पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को रीड कीजिए आराम से, अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए. कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो सोचिए, लॉजिक लगाइए. लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड आपने इतना सारा कंटेंट वैसे रिवाइज कर लिया तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. डैश टाइप ऑफ पंचायत और डैश पंचायत हैव अथॉरिटी टू हियर सम पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. कुछ टाइप के पंचायत हैं जिनके पास अथॉरिटी है जुडिशियल फंक्शन करने की भी. तो कौन सी टाइप की पंचायत हैं, क्या कहते हैं इन पंचायत को? व्हाट आर दीज पंचायत? खाप पंचायत तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट लीगल पंचायत, बट देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ पंचायत एंड आंसर इज न्याय पंचायत. न्याय पंचायत have been constituted in some states. They possess authority to hear some petty civil and criminal cases. They can even impose fine but cannot award a sentence. ठीक है, तो छोटे छोटे विलेज के जो मसले होते हैं उनके लिए न्याय पंचायत कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है या की जाती है. तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप इसको अलग आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं.
Now again, this is a related question with the पंचायत, since we are talking about the grassroots democracy, तो पंचायत के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को आप बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए क्या क्या रिलेटेड टर्म है पंचायत से एंड म्यूनसिपैलिटीज से। वीडियो देखिए, आपके लिए और इजी रहेगा, लेटे हुए हैं मोबाइल पे देख सकते हैं आराम से, so that आप बार बार रिवाइज कर सकें और अच्छा स्कोर करें। Even these one-liners or MCQs can help you in the entrance examinations also. Now डैश पंचायत और डैश टाइप ऑफ पंचायत इन उत्तराखंड में स्टार्ट हुई थी। दे डेवलप नर्सरीज एंड नर्चर ट्री सैपलिंग। किस तरीके की पंचायत है, व्हाट दीस पंचायत आर कॉल्ड व्हिच डेवलप नर्सरीज एंड ट्री सैपलिंग्स? आंसर इज वन पंचायत। VAN is not van, it's one. In one पंचायत in उत्तराखंड women do most of the work. women related है, women ने खुद ओनरशिप ले रखी है, since the men are often posted far away in the defense service. तो औरतें यहाँ पे हैं, जंगल का कुछ काम कर रही हैं, कि पति लोग जो है वो कहाँ है, डिफेंस में। As we know, deforestation is a bigger problem. To overcome this problem, women have set up one panchayat. Member of one panchayat develop nursery and nurture tree sapling for planting on the hill slope. चिपको मूवमेंट को भी अगर आप ध्यान देंगे कि पेड़ से साथ चिपक गए, तो वो भी उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। एक तरीके से वन पंचायत तब डेवलप हुई और उसने इसे रोका, पेड़ों को कटने से रोका, और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वन पंचायत ऐसे इलाकों में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट टर्म, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप को आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द क्रूशियल रोल प्लेड बाय द इंटरेस्ट ग्रुप्स इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और सिटीजन्स नहीं होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती है, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं बहुत सारे, जैसे एसोचैम हो गया, फिक्की हो गया, CII हो गया। हर एक बंदा अपने इंटरेस्ट को आगे करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इनका पॉजिटिव रोल क्या होता है, आपको ये जानना है और पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ऑल द बेस्ट, डू वेल, हैव अ गुड डे।